हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात करने वाला हूं मैथ्स के बारे में। चाहे आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल के मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आने वाले सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें गणित आती है, तो मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूं कि किस तरीके से देखो आप कोचिंग कर रहे हो, ठीक है, पर किस तरीके से मैथ्स की इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से मैथ्स की तैयारी करनी चाहिए और वाकई में क्या चीज है जो दो स्टूडेंट्स के बीच में, दो एस्पिरेंट्स के बीच में अंतर क्रिएट कर देती है। ठीक है, हाल ही में कोई एग्जाम था जो मैं एसएससी का कोई एग्जाम था जो मेरे दो अच्छे दोस्त देख के आए, ठीक है, और उस एग्जाम में उनका दोनों का एग्जाम एक ही शिफ्ट में था। ठीक, वो आए, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कि भाई एग्जाम कैसा था, तो भाई उनमें ना एक क्वेश्चन के बारे में उनसे चर्चा की, ठीक है, और वहीं से मुझे वाकई में ये चीज समझ में है कि हाँ, इस तरीके से स्टूडेंट्स के बीच में अंतर क्रिएट होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन था दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि एक आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी थी। ठीक है, कि एक आयताकार फर्श है, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 14.35 मीटर और 11.55 मीटर है। ठीक है, और इसे पूरी तरह से ढकने के लिए न्यूनतम कितने वर्गों की आवश्यकता होगी या न्यूनतम कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी, इसके ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है दोस्तों, देखो मेरी बात समझो, अगर आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है, इस क्वेश्चन को कहीं प्रीवियस ईयर में आपने देख रखा है, कहीं प्रीवियस ईयर में आपने पढ़ रखा है या आपकी किसी भी कोचिंग के टीचर ने इस क्वेश्चन को करा रखा है ना, तब तो आप डेफिनेटली इसको पढ़ते ही कर लोगे। ठीक है, पर अगर आपने इसको पढ़ा हुआ नहीं है, आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करते हुए आपको 7-8 महीने हुए हैं और मान लो कि आपकी कोचिंग में ये चीज कवर नहीं हुई, आपने प्रीवियस ईयर में भी ये चीज नहीं देखी, ठीक है, तो आप डेफिनेटली ये सोचना कि हाँ यार, जो इसकी आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है ना, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे और जो एचसीएफ आएगा वही उस वर्ग की लंबाई होगी या उस वर्ग की एक साइड होगी, उसका स्क्वायर निकाल के वर्ग का एरिया आ जाएगा, तो उससे डिवाइड कर देंगे आप, तो आयत का जो रेक्टेंगल है उसके एरिया को, तो आपके टाइल्स की जो नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है, पर ये चीज कब आपको पता चलेगी, जब आपने एक बार कम से कम इस क्वेश्चन को पहले देख रखा हो। ठीक है, एक मैं एज ए एवरेज स्टूडेंट मैं तो ये पक्की बात कहता हूं कि अगर मैं ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं कर रखा होता तो डेफिनेटली मुझे तो नहीं आता। ठीक है, कितना सोचना कि यार इसमें मैं तो वही कोई इसका आयत का जो लंबाई चौड़ाई है ना, इसको मल्टीप्लाई करके अंडर निकालता, ऐसा कुछ करने का ट्राई करता। ठीक है, अगर मैंने एक क्वेश्चन पहले नहीं कर रखा होता, ठीक है, मेरे किसी भी टीचर के कोर्स में या प्रीवियस ईयर में, ठीक है, तो यही चीज है जो अंतर क्रिएट करती है। मेरे दो दोस्तों में एक दोस्त जो 2 साल से तैयारी कर रहा था, उसने लगभग सारे प्रीवियस ईयर के टाइप अच्छे से कवर कर रखे हैं, वो इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में करके आया, उसका आराम से 30 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। और एक और दोस्त जिसने अभी थोड़ा टाइम पहले तैयारी शुरू की थी और टाइम की कमी की वजह से वो पूरे प्रीवियस ईयर कवर नहीं कर पाया, और जब प्रीवियस ईयर में ये वाला क्वेश्चन उसने कवर नहीं किया तो इस क्वेश्चन को गलत करके आया। ठीक है, और यहीं से अंतर क्रिएट होता है। मेरे देखो, आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, गगन सर है 1000-1500 का कोर्स आ जाता है इनका, अभिनय सर है इनका भी इसी रेंज में कोर्स आ जाता है, शुभम सर है इनका भी इसी रेंज में कोर्स आता है, आबाद सर का 1000-1500 में कोर्स आ जाता है मैथ्स का। ठीक है, किसी भी टीचर से आप कोर्स खरीद लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, पर जिस भी टीचर से आप कोर्स खरीद रहे हो ना, उसके साथ साथ उस टॉपिक के आपको प्रीवियस ईयर मेरी सलाह है कि करते हुए चलना। ठीक है, टॉपिक के साथ साथ अभी आप जैसे मान लो कोई भी सर है आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, तो जिस दिन ज्योमेट्री पूरी हो ना, उस दिन आपके कम से कम 5 सालों के ज्योमेट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके कवर हो जाए। ठीक है, तो डेफिनेटली जब पढ़ा हुआ क्वेश्चन होता है ना और एग्जाम में हुबहू आता है, अब यार मैं ये वाला क्वेश्चन है, अभी क्या पता सीजीएल में इस वाले में आ रहा है नहीं आ रहा मुझे पता नहीं, जब आंसर की आएगी तो पता लगेगा, बाकी सीएचएसएल में तो आया था। ठीक है, या फिर जो सीपीओ वाला एग्जाम हुए थे उनमें भी क्वेश्चन देखा गया था। ठीक है, जब हमारे टाइम पे 19-20 में हमने सीजीएल दिया था, उसमें भी एक क्वेश्चन आ रहा था, 21-22 के टाइम भी एक क्वेश्चन आ रहा था, और अभी 24 में भी अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो भाई 25 में भी आएगा। ठीक है, और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर रखा होगा, टाइप को अच्छे से आपने समझ रखा होगा, आपने बिल्कुल माइंड में क्लियर है कि जब भी आपको एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दें और आपसे पूछे कि कितनी वर्गाकार टाइलों से इसको ढका जा सकता है, तो आपका आंसर ये होगा कि यार इन दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है, वो उस वर्ग की लंबाई होगी, यार फटाफट से क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, पर तभी कर पाओगे जब कम से कम एक बार आपने इस टाइप को कवर कर रखा होगा, और जब ये क्वेश्चन आपके सामने आया होगा ना, तो आपने एक बार रुक के ठहर के इस चीज को अच्छे समझा होगा कि यार जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है तो इस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, तभी इस क्वेश्चन को आप 30-35 सेकंड में कर पाओगे। ठीक है, पहली बार अगर आपके सामने आ रहा है और अभी तक आपने इस टाइप का क्वेश्चन देखा नहीं है तो डेफिनेटली समस्या आने वाली है। तो मेरी सलाह है सभी भाई लोगों को जो आने वाले सीजीएल की मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हो या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर को अच्छे से कवर करो। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आपको सारे प्रीवियस ईयर मिल जाता है, आपको पता है। ठीक है, चाहे आपको सीजीएल के देने, चाहे सीएचएसएल के देने, चाहे आपको सीपीयू के देने, जीडी, एमटीएस, जहां जहां आपकी गणित आती है, टेक्स्ट बुक में आपको पिछले 5-18 के तो मुझे ध्यान है कि 18-19 तक तो आपको सारे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनका जो मैथ्स वाला पार्ट है ना, उसको अच्छे से कवर करो। ये बात भी सही है यार, पूरे कवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम सीजीएल 18 से लेकर 24 तक के, अभी 24 के भी एग्जाम हो रहे हैं, थोड़ा टाइम में आंसर किया जाएगी, तो उनको भी कवर कर लो बैठ के। ठीक है, सीपीयू की कर रहे हो तो कम से कम सीपीयू 18 से लेके और अब तक के प्रीवियस ईयर तो आप कम से कम कवर कर ही लो,
टाइप को अच्छे समझना, ठीक है। ये चीज आपके जब जहन में बैठ जाएगी ना, क्या इस तरीका का क्वेश्चन आएगा तो अप्रोच ये होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम एक बार आपको मतलब एक तो क्वेश्चन आपके सामने आया, ठीक है, आपने फटाफट से देखा और आफत टाली एनालिसिस में भी और आप आगे बढ़ गए, ठीक है। तो अगली बार जब वापस एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वाकई में दोबारा आपकी समस्या क्रिएट होगी, ठीक है। समस्या क्रिएट तभी नहीं होगी जब आपके सामने क्वेश्चन आया, आपका गलत हुआ, आपने अच्छे से एनालिसिस किया और आपने समझा, नोट किया अपने नोट्स में कि जब भी एक आयत दे रखा हो, उसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी हो और आपसे न्यूनतम, देखो न्यूनतम वर्ड मेंशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, कि न्यूनतम वर्गों की संख्या पूछ रखी है तो इनका एचसीएफ लेना, आगे बढ़ना है, ठीक है। तभी चीज हो पाएगी। टेक्स्ट बुक में सब मिल जाएगा आपको, टेक्स्ट बुक का पास नहीं है तो HMU 10 कूपन कोड लगा के आप टेक्स्ट बुक पास खरीद सकते हैं। पर यही चीजें इसी तरीके से देखो, मैं अपने बारे में बताऊं कि जब मेरी तैयारी कंप्लीट हुई ना, उसके बाद से मैंने मैथ्स में हमेशा 50, 47, 48 यही नंबर आए हैं, ठीक है। जब हमारे टाइम पे मेंस होता था मैथ्स का 200 नंबर का, ठीक है, उसमें मेरे 193.5 स्कोर रहा मैथ्स में, अच्छी वाली शिफ्ट में। हमारे टाइम पे एक इजी शिफ्ट भी आई थी जिसमें सबके 200 नंबर आए थे, तो मेरा उसके अलग दूसरी वाली शिफ्ट थी, उसमें 193.5 स्कोर आया, काफी अच्छा स्कोर था, ठीक है। और तरीका यही था भाई, क्योंकि सारे क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को नए टाइप के क्वेश्चन आए थे और मैंने वहां बैठ के दिमाग लगाया और मैंने सोल्व कर लिया, नहीं भाई ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। 100 क्वेश्चन थे, शायद मैंने 2 छोड़े थे और मेरा एक गलत हुआ था, 97 सही थे और एक मेरा गलत हुआ तो 193.5 मेरा स्कोर हो गया था, ठीक है। तो मेरे जो 97 सही हुए ना, सारे पहले मेरे देखे हुए क्वेश्चन थे, एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप मैंने पहले देखा हुआ था, समझा हुआ था, कोई नया क्वेश्चन नहीं था। 2 नए क्वेश्चन आए थे जो मैं छोड़ गया था, समझ रहे हो इस बात को। 97 क्वेश्चन मेरे प्रीवियस ईयर में किए हुए आए थे, जो मैंने सीजीएल 2017 के 18 के किए थे, मैंने सीपीओ के किए थे, वही क्वेश्चन वही टाइप मतलब रिपीट हो गया, मैंने आसानी से सारे क्वेश्चन कर दिए। 2 क्वेश्चन नहीं आए थे मेरे को, उस टाइम में नहीं कर पाया। अगर उस टाइम पे 10 क्वेश्चन नहीं आते तो मैं 10 नहीं कर पाता। उस टाइम अगर आधा पेपर नहीं आता तो शायद मैं आधा पेपर छोड़ के जाता। समझो इस चीज को, ठीक है। एसएससी की तैयारी की मैथ्स की मैं बात कर रहा हूं, इसमें आपको मतलब आइडिया होना चाहिए। देखो जब तक मेजोरिटी में आ रहा है ना कि हाँ प्रीवियस रूट के आ रहे हैं, ठीक है। अभी सीजीएल 2024 के आंसर की तो आई नहीं है, ठीक है, पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जब आंसर की आएगी और आप लोग देखेंगे ना, तो मुझे उम्मीद है कि प्रीवियस ईयर मतलब 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर उठ के आए रहे होंगे, ठीक है। तो सीजीएल 2025 वाले सभी भाई बहनों को मैं इतनी सलाह देता हूं, उनको भी, और जो सीजीएल मेंस देने वाले हैं उनको लगता है कि यार प्री तो चलो निकल गया, पर मैथ्स की उस लेवल की तैयारी नहीं थी, पर हाँ चलो प्री निकल जाएगा हमारा, पर हमें मेंस के लिए अलग से थोड़ी तैयारी करनी मैथ की। उनको मैं यही सलाह दूंगा कि लगभग 2.5-3 महीने का टाइम होगा आपके पास, और उनके प्रीवियस ईयर को टॉपिक वाइज मतलब टॉपिक पढ़ते आपके माइंड में क्लिक कर जाए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आता है टाइम एंड वर्क का, कि अगर ए और बी मिलके एक काम को एक्स दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, ए उसी काम को x + 8 डेज में करता है और बी उसी काम को x + 18 डेज में करता है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यार 8 और 18 जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना दिन, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडरूट करना है। 18 8 144, तो 144 का अंडरूट 12 आंसर, तो x की वैल्यू 12। रटा हुआ पैटर्न है, ठीक है। अगर कोई बंदा है और उसको ये चीज नहीं पता, ठीक है, उसने प्रीवियस ईयर में चीज की हुई नहीं है, डेफिनेटली उसको 1-1.5-2 मिनट लग जाएंगे कि वो इक्वेशन बनाएगा, सोल्व करेगा, फिर उसका आंसर आएगा, वैल्यू पुट करेगा, जो भी करेगा वो, ठीक है, उसका आंसर तो आने में टाइम लग जाएगा। तो मेरी सलाह इतनी सी आप भाई लोगों को कि आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, सारे टीचर बहुत शानदार है, सब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं और आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उस टीचर के नोट्स नोट डाउन करते रहो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप साथ के साथ करने दो। सारे टॉपिक वाइज आपको मिल जाते हैं, टेस्ट में मैंने कह दिया आपको कि सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे टॉपिक आप कवर करते रहो। जैसे आप गगन सर भी टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं, आप 10 दिन में इसको पूरा कर देंगे, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि हाँ तो आज 10 दिन में आपको टाइम एंड वर्क के पिछले 5 सालों के 100, 150, 200 जितने भी क्वेश्चन है वो साथ साथ आप चलने दो, चाहे सॉल्यूशन देख के करो, किसी भी करो, अगर एक एक बार सारे टाइप अपनी आंखों के सामने निकाल लो और अच्छी तरीके से, कोई आपको चाय की थड़ी पे भी खड़ा होकर पूछे ना कि भाई अगर ये वाला क्वेश्चन तो कैसे करेगा, तो आप कम से कम वर्बली भी बता पाओ उसको कि भाई इसको ऐसे 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 करेंगे, ठीक है। तब जाके आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी और आपके मैथ में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको और आपका स्कोर बहुत हद तक बढ़ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी, एक बार फॉलो करके देखना, आपको वाकई में ये चीज वाकई में आपका स्कोर इंप्रूव करेगी। थैंक यू सो मच।